आपके पास भी आएगा जी। हाँ। यूट्यूब वगैरह में नमस्कार, आएगा। सत्य ऑनलाइन न्यूज़ के माध्यम से कुंभ से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों को हम लगातार आपको रूबरू करा रहे हैं। कुंभ मेला बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इसी अवसर पर श्री महंत राजेंद्र दास जी अन्य अखाड़े से हमारे साथ मौजूद हैं। गुरुदेव, कुंभ मेले की तैयारियां किस प्रकार हैं? क्या आप इन तैयारियों से संतुष्ट हैं? जय श्री राम। मैं महंत राजेंद्र दास निर्मोही अखाड़ा, वर्तमान बैरागी कैंप कनखल में। कुंभ मेला नज़दीक आ रहा है और जो यहाँ कुंभ मेले की प्रशासन की सुविधा की व्यवस्था है या कुंभ मेले के संबंध में जो कहा जा रहा है कि भव्य कुंभ दिव्य कुंभ, तो जो है ऐसा तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। 12 मासी जो मेला होता है उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, तो हरिद्वार में जितना कुंभ मेला लगता है उतने उससे डबल कुंभ मेला अभी वर्तमान में प्रयागराज में चल रहा है। माघ मेला जो 12 महीना में एक महीना होता है हर साल की तरह, और उसी के जो है संबंध में 12 साल में जो है वैष्णो अखाड़ों के सब जो है वृंदावन कुंभ मेले में जो है सम्मिलित होते हैं। तो जो है कुंभ मेला दिख रहा है वृंदावन, लेकिन हरिद्वार में कुंभ मेला ये राष्ट्रीय है और राष्ट्रीय स्तर से जो है ये मेला तो वेद ग्रंथों और दुनिया के हर एक जो है जगह इसका इतिहास है, रिकॉर्ड है और लगता है। लेकिन अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के चलते जो है अमुक नियम और धाराओं को भी देखते हुए कहीं भी कोई भी कुंभ मेले जैसा कहीं लग ही नहीं रहा है कि यहाँ कुंभ मेला लगता है। तो ऐसा कहीं कोई भी दिख ही नहीं रहा है। जो है चाहे वो व्यवस्था के नाम पे हो या जो है आगे कोई भी यहाँ स्थायी निर्माण के संबंध में हो, तो ना कहीं कोई धर्म से जुड़ा हुआ प्रचार प्रसार दिख रहा है, ना शासन की तरफ से जो है दिख रहा है। तो बहुत दुख महसूस हो रहा है कि कुंभ मेला हो रहा है, कोरोना काल में लोग नहीं इसमें सम्मिलित हो पाएंगे, कम से कम होंगे, लेकिन परंपरा और धर्म को देखते हुए जो है कुंभ मेला होना ही चाहिए और परंपराएं जीवित रहना ही चाहिए। धर्म से जुड़ा हुआ, संस्कृति से जुड़ा हुआ मेला है, इसमें यहाँ के जो सरकार है एक्टिव होके और जो है व्यवस्था करने की ज़रूरत है। गुरु जी, ये जो SOP जारी हुई है केंद्र सरकार द्वारा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, सब SOP सब जो है चेंज हो सकती, और जो है जहाँ धर्म की बात हो, राष्ट्र की बात हो, मर्यादा की हो, सनातन संस्कृति की हो, तो वहाँ जो है SOP जो है सब परिवर्तन हो सकता है। जो कोरोना काल चल रहा है तो जो है मैं समझता हूँ कि पूरा विश्व आज महामारी का प्रकोप में जो है चल रहा है। उसकी वैक्सीन भी आ गई है, प्लस देश में बहुत से कार्य प्रवृत्ति हो रहा है जहाँ जनता और पब्लिक का जो है जमघट हो रहा है। तो जो है अगर यह सब हो रहा है तो यह तो मेला है और हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ मेला है, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ मेला है। यहाँ धार्मिक आयोजन होगा, धार्मिक अनुष्ठान होगा, तो जो है इससे ज़रूर कि जो है जो भी आपत्ति विपत्ति देश में आती होगी, समाज में आती होगी, तो यह धर्म के नाम पे, कुंभ मेला के नाम पे यहाँ साधु संत लोग या बुद्धिजीवी लोग आएंगे तो उसका जो है देश में आपत्ति विपत्ति हो, जो है कहीं बेमनस्ता हो, तो जो है यह धार्मिक क्रियाकलापों से, कुंभ मेला होने से वह सब दूर होगा। गुरुदेव, इस बार सुनने में आया कि जूना अखाड़े के साथ पेशवाई में किन्नर अखाड़ा भी रहेगा और स्नान करेगा, इस पर क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि सब अखाड़े सक्षम है अपने अपने साथ में जो है किसको ले जाना किसको नहीं ले जाना। तो किन्नर एक अखाड़ा नहीं है, किन्नर के लोग हैं, कुछ लोग हैं संगठित हैं, अच्छा है, वो भी हमारे सनातनी हैं और हमारी परंपरा से लोग हैं। लेकिन अखाड़ा तो जो भारत के अंदर 13 अखाड़े वही है। और मैं जो है आपको भी बोलूँगा, यहाँ जितने पत्रकार हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं और किन्नर के लोग हैं, वह अखाड़ा शब्द हटा के, और अखाड़ों में पहले से परंपरा चलती आई है, चाहे वो किन्नर हो या कोई भी हो, वह सनातन संस्कृति को मानने वाला है। तो ये अखाड़ों की ध्वजा के नीचे, अखाड़ों की रेख टेक के नीचे, अखाड़ों की परंपरा के जो है साथ में वह स्नान कर सकता है। लेकिन अखाड़ा या कोई दल समूह अपने आप को कहलाता है तो वह सब फ्रॉड और फर्जी माने जाएंगे, और उसको शासन प्रशासन और पत्रकारों को ज़्यादा बढ़ोपा देने की ज़रूरत नहीं है। यह शुरू से लोग आदि अनादि से जो है हमारे समाज में किन्नर या सखियों का जो है परंपरा चलती आई है। तो वह दल समूह नहीं, कोई जो है व्यवस्था नहीं, वो अखाड़े के तहत स्नान करे तो जूना अखाड़ा सक्षम है, सब अखाड़े सक्षम है, लेकिन मर्यादा, परंपरा और व्यवस्था को देखते हुए। गुरुदेव, प्रशासन से अब क्या मांग चाहेंगे इस कुंभ मेले में? प्रशासन का जो मूलभूत सुविधाएं हैं या व्यवस्थाएं हैं उसको जो है लागू करे, और तुरंत जो है यहाँ साधु संतों का आना जाना चालू हो गया है, तो जो है
ऑफिस में ना बैठ के, कुर्सी टेबल ना बैठ के, और यहाँ फील्ड में आवे और फील्ड में रह के, और यहाँ जो कुंभ मेले की क्रियाकलाप या जो व्यवस्था है वो साधु संतों से मिलके, अखाड़ों से मिलके जो है करने की ज़रूरत है। उनके पास जाने की ज़रूरत है जो यहाँ मुल्क मैदान में रहेंगे, उनके पास जाने की ज़रूरत है। जिनका यहाँ कुछ नहीं है, जिनका है उनको चिंता नहीं, लेकिन जिनका नहीं है उनको यहाँ व्यवस्था करने की ज़रूरत है। कोरोना काल या जो है ये सब आपत्ति विपत्ति आज से नहीं, आदि अनादियों से चलती आई, और ये तो चलता रहेगा जब तक ये धरती और आसमान है, जब तक दिन रात है तो आपत्ति विपत्ति रहेगी। ये देश दुनिया का जो है प्रमाण है। तो जो है ये सब संस्कृति या धरोहर या परंपराओं को जो है ध्यान में रख के सरकार, शासन, प्रशासन, पत्रकार सब मिलके और निर्णय लेना चाहिए। परंपरा या संस्कृति के साथ छेड़खानी ना होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, कम से कम हो, कम मात्रा में हो, क्योंकि यह स्नान जो है कोई व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, ये इष्ट देव का होता है, भगवान का होता है। और जितने साधु संत या जितने अखाड़े आएंगे तो अखाड़ा तो ठीक है, एक दल समूह है, लेकिन उसके इष्ट देव हनुमान है, भगवान है, तो भगवान का वहाँ स्नान होता है। तो वह परंपरा के साथ छेड़खानी यहाँ के प्रशासन और शासन जितने लोग हैं न करके, और कोरोना काल को देखते हुए निर्धारित मर्यादाओं में परंपरा और व्यवस्थाओं को लागू करना चाहिए। जितना जल्दी हो उतना जल्दी। साथों साथ अगर आप लोग जो है कहीं या जो है टीवी पेपर के माध्यम से या आप लोग कहीं पहुंचाना चाहें, आगे बढ़ाना चाहें, तो आप लोगों को कह रहा हूं कि यह जो है भारत में 4 राज्य में मेला होता है, और मेला आदि अनादि परंपराओं से जुड़ा हुआ है। आज जो है शासन प्रशासन है, पहले राजा महाराजा लोग थे। राजा महाराजाओं के समय में यहाँ जो है कुंभ मेला होता था, उसमें आपस में साधुओं को, व्यवस्थाओं को लेके, शाही स्नान को लेके तकरार हो जाता था। तो उस समय पेशवा शासन ने मेलाओं को 2 भाग में कर दिया था। शाही स्नान या जो है सुविधा लेवे एक साथ, लेकिन रहेंगे अलग अलग। तो उसी ढंग से यह बैरागी कैंप कनखल है, उसी तरह से महाराष्ट्र में होता है, त्रम्बक, नासिक में उसी तरह होता है। उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में कुंभ मेला होता है, तो वहाँ भी 2 भागों में होता है। नहाएंगे एक जगह, पूजा पद्धति करेंगे एक जगह पर, रहने खाने का सबका व्यवस्था उस समय पेशवा शासन में सबको अलग अलग किया गया था। तो यहाँ भी उसी के प्रमाण है। यह बैरागी कैंप कनखल, बैरागी कैंप मतलब वैष्णव समाज के संत महात्मा निर्धारित पेशवा शासन में भूमि जो दी गई थी, तो आदि अनादि समय से यहाँ पड़ाव डालते हैं और अभी भी पड़ाव डालेंगे। लेकिन आपके माध्यम से और यहाँ का कुंभ मेले की आज तक जितनी भी बैठक हुई है, सब जगह मैं कहता आया हूँ, चाहे वो मुख्यमंत्री की बैठक हो या डीएम की बैठक हो या हमारे अखाड़ा परिषद की हो, कि बैरागी कैंप कनखल जहाँ बैरागी पढ़ते हैं, वहाँ भू माफिया लोग, कुछ फर्जी संत लोग यह मिलके अतिक्रमण कर लिए हैं, जो कुंभ मेले के लिए, सनातन संस्कृति के लिए और बैरागियों के लिए पॉइजन है, जो भविष्य में कुंभ मेला ना हो पावे उसके लिए जो है लोग यहाँ आबादी कर रखे हैं। तो जो है तुरंत अगर जो है शासन प्रशासन नाम की चीज़ है, तो यह जो अवैध रूप से, फर्जी रूप से आबादी हो गई, उसको तुरंत तोड़ना चाहिए। महाराज जी, अपनी धर्म ध्वजा और पेशवाई कब हो? वैष्णव तीनों अखाड़ों की जो है धर्म ध्वजा जो है हम लोग 1 तारीख को जो है तीनों अखाड़ों की ओर से जो है चंडी पूजन करेंगे। बैंड बाजा, हाथी घोड़ा, संत महात्मा दल समूह मिला के और चंडी माँ का पूजन करेंगे 1 तारीख, 1 अप्रैल। और जो है 2 तारीख को तीनों अखाड़ों की ध्वजा रोहण, और 6 तारीख को वैष्णव समुच्चय, वैष्णव समाज का जो है नगर प्रवेश यात्रा। तो यह हमारे वैष्णव साधु संतों की ओर से मैं राजेंद्र दास निर्मोही अखाड़े की तरफ से आपको अवगत करा रहा हूँ। और आपको ये भी मैं कह रहा हूँ कि अगर जो है आप लोगों को सबको नाम कमाना है, तो यह हमारी बात को आगे तक ले जाए कि यह भारत भूमि हिंदू सनातन संस्कृति से भूमि है, जुड़ी हुई भूमि है। यह भूमि रामकृष्ण की भूमि है। यहाँ देवी देवताओं का और संस्कृति परंपराओं का निर्वाह होता आया है, लेकिन संस्कृति के साथ, धरोहर के साथ, परंपरा के साथ यहाँ के राज्य के जो है पदेन व्यक्ति, चाहे वो ऊपर से लेके नीचे तक हो, जब भी बैठक हुई सब में मैं मुद्दा उठाया, लेकिन ये अतिक्रमण रख के और हमारी परंपरा और हिंदू सनातन संस्कृति और धर्म के साथ खेल कर रहे हैं। तो यह हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाएं और भविष्य में यहाँ निर्विघ्न कुंभ मेला संपन्न हो। वर्तमान में आने वाले कुंभ मेले में हम लोगों को सबको
व्यवस्था सुरक्षा मिल पाए, भव्य दिव्य कुंभ मेला हो, हिंदू सनातन संस्कृति का परंपरा निर्विघ्न संपन्न हो, यही आपसे आशा करते हैं यहाँ और यहाँ सभी बुद्धिजीवियों से। जय श्री राम।